नमस्कार। मैंने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर, जिसमें मैंने ये बोला था कि आरएसएस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जातिवादी है, जबकि कार्यकर्ता है वो बहुत ईमानदार है, देशभक्त है। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आया मेरे पास, फेसबुक पर कमेंट्स भी आए, पर्सनल मैसेज भी आए, फ़ोन पर भी बात हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व अलग सोच रहा हो और कार्यकर्ता अलग सोच रहा हो, क्योंकि कार्यकर्ताओं से मिलकर तो संगठन बनता है। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूँ कि कार्यकर्ताओं से मिलकर ही संगठन बनता है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ कि जो कार्यकर्ता सोच रहा है वही शीर्ष नेतृत्व सोचे। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। अभी राजस्थान में चुनाव हुए थे, कार्यकर्ता भी लगे हुए थे। राजस्थान का जो शीर्ष नेतृत्व था, वसुंधरा जी, राठौड़ साहब, पूनिया जी, सीपी जोशी जी, मीणा जी, ये सब लगे हुए थे बीजेपी को जिताने में। उस समय देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी और अमित शाह, वो भी बीजेपी को जिताने में लगे हुए थे। लेकिन सीएम कौन बनेगा, ये राजस्थान के भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ो, ये राजस्थान का जो शीर्ष नेतृत्व था, वसुंधरा जी, राठौड़ साहब, इनको भी नहीं पता था कि सीएम भजन लाल जी बनने वाले हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भजन लाल जी कैसा काम कर रहे हैं, वो मेरा मुद्दा ही नहीं है। मेरा मुद्दा है कि शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है वो आम लोगों को पता नहीं होता है। आम लोगों को तो छोड़ो, राज्य के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी पता नहीं होता है। अब भजन लाल जी को सीएम बनाना था, ये तो पहले से तय था। अच्छा, कैसे पता था, कैसे पता चला अपन को? भजन लाल जी कहाँ के हैं? भरतपुर के। उनको चुनाव कहाँ से लड़ाया गया? उनको चुनाव लड़ाया गया जयपुर की सबसे जो सेफ सीट है बीजेपी के लिए, वहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमित शाह जी को और मोदी जी को ये पहले से ही था, पता था उनके मन में क्या चल रहा था, पहले से फिक्स था कि उनको भजन लाल जी को सीएम बनाना है। तभी वहाँ से पर्ची आती है, पर्ची राजनाथ जी लेकर आते हैं, और राजनाथ जी पर्ची जैसे वसुंधरा जी को देखते हैं, वसुंधरा जी चौंक जाती है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई डिसाइड करने वाले दो ऊपर वाले थे, और यहाँ से क्लियर पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि उन दो शीर्ष नेताओं के मन में क्या चल रहा था। ये कार्यकर्ताओं की बात छोड़ो, जो राजस्थान का शीर्ष नेतृत्व था उसको भी पता नहीं रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता होता है। अब क्योंकि संगठन तो बनाना होता है, वो दो लोग मिलकर तो संगठन बना नहीं सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं। जैसे आरएसएस ने लोगों को जोड़ रखा है राष्ट्रभक्ति के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, ठीक है। तो ऐसे करके जोड़ा है। मुझे पता है कि कार्यकर्ता पूर्ण रूप से देशभक्त है। मैं खुद आरएसएस का सदस्य रहा हूँ, मैंने खुद शाखाएं ज्वाइन की है। मैंने तो शाखा तब ज्वाइन की थी जब मैं 4th क्लास में था। तो मैं आदर्श विद्यामंदिर से पढ़ा भी हूँ, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि कार्यकर्ता के मन में क्या चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मुझे एहसास होता जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो जातिवादी है। अब आप इसका उदाहरण पूछोगे कि कोई उदाहरण दो, तो ज़रूर मैं उदाहरण दूंगा। लेकिन आज का मेरा मुद्दा इतना ही था कि शीर्ष नेतृत्व के मन में जो चल रहा है वो किसी को नहीं पता होता है। उनके छुपे एजेंडे होते हैं, वो छुपे एजेंडों पर काम करते हैं और वो अपन को काम पता नहीं चलने देते हैं। धन्यवाद।